चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं और सेना के जवानों पर एक बार फिर से घात लगाकर हमला करते हैं। एम्बुश करके उन्होंने आतंकवादियों ने सेना के जवानों पर हमला किया है। सेना अभी भी उन इलाकों में डटी हुई है और मुठभेड़ लगातार चल रही है। एक मुहिम से छेड़ दी थी। लगभग 3 जगहों पर आतंकवादियों को घेरा जा चुका था। जम्मू कश्मीर में सेना लगातार आतंकवादियों के खिलाफ मुहिम चलाए हुए है और इसी बीच पुंछ में लगभग 2 हफ्ते पहले सेना के एक कॉन्वॉय पर हमला करते हैं आतंकवादी। PAFF के आतंकवादियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी और राष्ट्रीय राइफल के 5 जवान उस हमले में वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिसके बाद सेना ने इसे प्रतिष्ठा के तौर पर लिया और आतंकवादियों के सफाये के लिए एक मुहिम से छेड़ दी थी। लगभग 3 जगहों पर आतंकवादियों को घेरा जा चुका था और आज राजौरी से एक दुखद खबर फिर से आ रही है कि राजौरी की एक पहाड़ी में आतंकवादियों को घेरा जा चुका था और साफ तौर पर जैसे ही सेना के जवान उसे पूरे इलाके को घेरते हैं, हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं और उसके बाद सेना के जवान उस इनविजिबिलिटी वाले इलाकों में घुसते हैं। आतंकवादी इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं और सेना के जवानों पर एक बार फिर से घात लगाकर हमला करते हैं। उस हमले में 5 जवानों की शहादत हुई है। वो 5 जवान जो देश के लिए वीरता से आगे फ्रंट में जाकर लड़ाई करने की कोशिश में लगे थे और आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए उन्होंने मुहिम छेड़ी थी, वो शहादत को प्राप्त होते हैं। उसके बाद सेना अभी भी उन इलाकों में डटी हुई है और मुठभेड़ लगातार चल रही है। जो पिछले 2 और ऑपरेशन हुए हैं जिनमें मुठभेड़ हुई थी, उसमें लगभग अलग अलग जगहों में 4 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है और सेना पुख्ते तौर पर इन जगहों में लगातार गश्त कर रही है। सेना ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर रखा हुआ है और लगातार वो कह रहे हैं कि जब तक आतंकवादियों का सफाया इस इलाके में नहीं कर दिया जाता तब तक वो लौटेंगे नहीं। भारतीय सेना के ये जवान पूरे वीरता अदम्य साहस के साथ उन इलाकों में अब भी डटे हुए हैं और इन पहाड़ियों में आज सुबह ये ऑपरेशन 8 बजे के करीब लॉन्च किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय राइफल के सेना के जवानों के समेत जो स्पेशल फोर्स है भारत की, उनको भी इस ऑपरेशन में लॉन्च किया गया था। और साफ तौर पर ये दुखद पहलू है। एम्बुश करके उन्होंने आतंकवादियों ने सेना के जवानों पर हमला किया है, लेकिन हमले का जवाब सेना की ओर से दिया जाएगा। ये जो इलाका आप इस वक्त अभी देख रहे हैं, ये काफ़ी जंगली इलाका है, बियाबान इलाका है और चारों तरफ विजिबिलिटी काफ़ी कम पड़ती है। इसलिए जो पहाड़ के ऊपर गुफा में बैठे हुए आतंकवादी हैं, उनको सेना के पूरे मूवमेंट के नज़ारे साफ तौर पर दिख जा रहे हैं, लेकिन सेना के जवानों को काफ़ी इन इलाकों में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो एयर सपोर्ट है, हेलीकॉप्टर से उस जगह की निगरानी की जा रही है, ड्रोन से भी उस इलाके की चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है और इस पूरे घने जंगल में आतंकवादियों के एग्जैक्ट लोकेशन सेना निकाल चुकी है और इस ऑपरेशन को लगातार सेना के जवान पूरी वीरता के साथ चारों तरफ कॉर्डन ऑफ करके इस ऑपरेशन को ख़त्म करने और अंजाम तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। और सेना का साफ तौर पर कहना है कि जब तक इन आतंकवादियों को उनके कारनामों की सज़ा नहीं दे देंगे तब तक वे वहां से खामोश नहीं लौटेंगे। हम आपको बता दें कि ये घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं उस वक्त तेज की जा रही हैं और इन सब घटनाओं के पीछे पाकिस्तान की एक सोची समझी रणनीति साफ तौर पर सामने आ रही है। अभी SCO की समिट चल रही है, जो देश भर के और विदेशों के विदेश मंत्रियों का एक समिट चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी बिलावल भुट्टो यहाँ भारत में इस वक्त हैं और उस वक्त के उनके आने के पहले पुंछ में यह हमला किया जाता है और उसके बाद जब सेना इन हमलों की जो जिम्मेदार हैं, जो उनके आतंकवादियों के सफाये के लिए आगे बढ़ती है, तो इस तरह भी उस सेना के जवानों पर एक तरह से उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की जाती है। हालांकि सेना के जवान पूरी मुस्तैदी से वहां डटे हुए हैं और तब तक जवान वहां से नहीं हटेंगे जब तक उन आतंकवादियों को जो जिम्मेदार हैं पुंछ हमले के, उनको जहन्नुम नहीं पहुंचा दिया जाता। तो इस पूरी घटना पर हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे जो भी अपडेट इस घटना में आगे आएगी आपको बताएंगे। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।